शंकर भगवान की, हरचट महारानी की। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने अपने पुत्रों के मरने के शोक से ग्रस्त हैं और अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत अथवा तप बतावें जिससे कि माता पिता को संतान शोक ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान हो। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है और दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान होती है। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है और संतान का दुख नहीं होता। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनकी रानी का नाम स्वर्णा था और उनके हस्ती नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ जिसने अपने नाम की हसनापुर नाम की नगरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के पुत्र के साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे जल में खींच करके ले गया। यह सुनकर के रानी स्वर्णा बहुत ही दुखी हुई और धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। इसके बाद राजा और रानी अपने अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हो गए और वह धात्री पुत्र शोक से किसी निर्जन वन में चली गई। वहां एक सुनसान मंदिर में भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजन करने लगी। वह प्रतिदिन पूजन और ध्यान करके तृणधान और महुआ खाया करती थी और भगवान शिव, स्वामी कार्तिक, मां पार्वती और गणेश जी की नित्य प्रति पूजन किया करती थी। हे राजन, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। अचानक क्या हुआ कि धात्री का पुत्र आग से जीवित निकल आया, जिससे राजा रानी ने देखा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से वहां पर दुर्वासा ऋषि आए और राजा और रानी ने उनको आया जान करके अर्घपाद्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय, मां पार्वती एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा के साथ में किया है और नियम पूर्वक व्रत भी किया है। यह उसी हलषष्ठी के व्रत का प्रभाव है जिससे कि उसका पुत्र आग से जीवित निकल आया। और इसके बाद राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा किया। दुर्वासा ऋषि ने राजा रानी से भी कहा कि आप भी इस व्रत को करें और दुर्वासा ऋषि ऐसा कह करके वहां से चले गए। इसके बाद वे दोनों ब्राह्मणों को साथ में लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन में गए। वहां राजा रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने निवास स्थान पर भगवान शिव आदि का कुश पलाश ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते देखा। राजा धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म का सविस्तार बता दिया। कहा कि हे राजन, जिस दिन से मैं आपके भय के मारे यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु का भोजन किया है और भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती, गणेश जी की नियमित पूजन की है। एक दिन क्या हुआ कि आधी रात के समय भगवान शंकर ने मुझे स्वप्न दिया, दर्शन दिया। भगवान शंकर ने कहा कि हे धात्री, तू क्यों सोती है? तू जाग, तेरा पुत्र आग से जीवित निकल कर आ गया है। और हे रानी जी, मैं तो यही मानती हूँ कि भगवान शिव ने मुझ पर कृपा की है और आप भी इस व्रत को नियम के साथ में करें तो आपका भी पुत्र जीवित हो जाएगा और बहुत से पुत्र होंगे आपके। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष
को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान करके क्रोध लोभ मोह का त्याग कर नियम लेना चाहिए। जब तक व्रत रहे किसी भी जीव की हिंसा ना करे, चींटी आदि के मार्ग का उल्लंघन ना करे। अगर बन सके तो चींटियों के लिए आटा डाल दें। आटा खाती हैं चींटियां, आटा है, शक्कर है, तो ये चींटियों के लिए डाल दें, तो इससे हमारा व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। और इसके बाद अपने मित्रों सहित पलाश, ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, माँ पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करे। नैवेद्य आदि से पूजन करे। भक्ति भाव से प्रार्थना करे कि सोम मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गुणों से युक्त आप भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप ही के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। आप जिस दिन हमारे शरीर से निकल जाएंगे, हमारा जीवन जो है वो सब बन जाएगा। क्योंकि जब तक हमारे शरीर में शिव हैं तभी तक ये शरीर है, और जिस दिन शिव इस शरीर से निकल जाएंगे तो ये शरीर सब बन जाएगा। सब यानी मुर्दा, है ना। और हे लंबोदर मूषक वाहन, आपको साष्टांग प्रणाम है। हे माता पार्वती, आपको प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार से पूजन करे और गाजे बाजे सहित अपने घर को जावे। उस दिन क्या करना है? समा के चावल का, समा के चावलों को और क्या बोलते हैं एक भाषा में, आपकी भाषा में पसाई धान के चावल, उनका क्या करना है? भोजन, है ना। क्योंकि जिसमें हल ना लगे, तो जो पसाई धान के जो चावल होते हैं ये बिना हल के, बिना हल जोते होते हैं, तो इनका भोजन करना चाहिए। और फिर एक दंत गणेश जी की कि हे प्रभु, हम आपकी पूजन करते हैं। और इसके बाद जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस विधि से करते हैं वह पुत्रवान हो करके सुखी होते हैं। ऋषि की ऐसी बात सुन करके राजा और रानी दोनों ने हल षष्ठी के उत्तम व्रत को नियम से किया। और राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देख करके राजा रानी ने दुर्वासा ऋषि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से राजा के और भी कई आयुष्मान पुत्र हुए तथा राज्य संकट भाव से अनावृष्टि, महामारी तथा दुर्भिक्षादि के उपद्रव सदैव के लिए दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक से करे तो उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुन करके राजा युधिष्ठिर कृत तो हो गए। अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को करने से मन स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जब ऋषि दुर्वासा ने राजा सुभद्र से कहा कि राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर शास्त्रोक्त रीति से उस उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में स्वर्ण गौ वस्त्र ब्राह्मण को दान में दे, सोने अथवा चांदी की मूर्ति बना करके वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उसका पूजन करे। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से करवाया, जिसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ जो उत्तरा का जो गर्भ था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के बालक को मारने के लिए। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं पांडवों के वंश का विनाश कर दूंगा। अब इनके वंश में किसी को, क्योंकि माँ द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो पहले ही मार चुका था, अब अंतिम कौन बचे थे? अभिमन्यु के पुत्र जो कि उत्तरा के गर्भ में थे, तो उनको ही जीवन लीला समाप्त करने के लिए लेकिन भगवान उत्तरा के गर्भ में सुदर्शन चक्र लेकर के प्रकट हो गए और उस बालक की भगवान ने रक्षा की। और वही बालक आगे चल करके राजा परीक्षित के रूप में विख्यात हुआ। तो इस व्रत को करने से अनायास नारी जाति को भगवान शिव का उत्तम फल प्राप्त होता है। और इस व्रत को करने के बाद नारी जाति शिवलोक की वासी होती हैं। तो इस व्रत को स्वयं भी करना चाहिए, दूसरों से भी करना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्रत करता है तो उस व्रत का फल भी हमारे खाते में जुड़ता है। तो स्वयं भी करे, दूसरों से भी करावे, और इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और जो नारी
इस व्रत को करती हैं सूर्यलोक में उनकी पूजा होती है। तो भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भगवान शिव की पूजन हलषष्ठी के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, हर छठ माता की जय।